अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 5 हमारे पास है। न्यू स्टार्ट हो रहा। आज 4 जो था लास्ट लेक्चर में कंप्लीट हो गया था। फैक्टराइजेशन है, पहले भी हमने फैक्टराइजेशन की हुई है 8th क्लास में, आपको होपफुली वो याद भी हो, क्योंकि बिल्कुल वैसी ही फैक्टराइजेशन जो है इसकी बेसिक पहले स्टार्टिंग में हो रही है 5.1 में और 5.2 में। ठीक है, तो पहले हम वो करेंगे, फिर उससे रिलेटेड आगे कुछ क्वेश्चंस करते रहेंगे। फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन है वो बेटा पहले आप क्वेश्चंस करें, फिर मैं आपको वो डेफिनेशन करवाऊंगी, क्योंकि क्वेश्चन करने के बाद उनको सामने रख के डेफिनेशन समझाना ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि आपको फैक्टराइजेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट पता है। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है फैक्टर्स बनाना। अलजब्राइक एक्सप्रेशंस को, हमारे पास जो प्लस माइनस में अलजब्रा की फॉर्म में एक्सप्रेशन होते हैं, उसको सिंपल फॉर्म में चेंज करना, उसको हम कहते हैं कि हम उसकी फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। तो अब हमारे पास जो ये सबसे पहला पार्ट मैं लिख रही हूँ फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ABX + 2ABD, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन लिखा है, उसको हमने फैक्टराइज करना है। 1 2 3 टर्म्स वाला है। कुछ हमारे पास 2 टर्म्स वाले आएंगे, कुछ 3 टर्म्स वाले आएंगे, कुछ 4 टर्म्स वाले आएंगे। सबसे पहला रूल जो मैंने आपको 8th क्लास में समझाया हुआ है कि जब भी आप फैक्टराइजेशन कर रहे होते हो, सबसे पहला रूल ये होता है कि कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। सबसे पहला रूल, कॉमन आ रहा है तो लेना है, लोगे तो क्वेश्चन ठीक होगा, नहीं लोगे तो नहीं होगा। और जो 3 वैल्यूज़ वाला क्वेश्चन है, ये 2 तरह से हो सकता है। एक तो होता है इसमें कॉमन आ जाता है और आगे ख़त्म हो जाता है, क्वेश्चन आगे होता ही नहीं है। एक होता है कि कॉमन नहीं आता या कॉमन आ जाता है लेकिन वो आगे भी सॉल्व हो रहा होता है, उस पर फॉर्मूला लग रहा होता है। तो 3 टर्म्स वाले क्वेश्चन 2 तरह से हो सकते हैं। एक है क्वेश्चन नंबर 1 है और एक क्वेश्चन नंबर 3 है जो 3 टर्म्स वाले हैं। तो ये दोनों को मैं फिर समझाऊंगी आपको। उससे पहले बेटा हम ये देख लेते हैं कॉमन क्या आ रहा है। 2 सब में आ रहा है, क्योंकि 2 के टेबल पे तीनों हो रहे हैं। 4 सिर्फ इसमें आ रहा है, तो 4 में से कॉमन नहीं लिया जा सकता। A सब में आ रहा है, B सब में आ रहा है, बस यानी हमने लिया 2AB बाहर। अंदर क्या रहेगा, इसमें से 2 बाहर चला गया, A बाहर चला गया, B बाहर चला गया, सिर्फ इसके पास रहा C। ये माइनस वैसे ही, इसमें से 2 बाहर चला गया तो 2 2s are 4, A भी बाहर चला गया, B भी बाहर चला गया और कुछ नहीं बचा, X रह गया। आगे है प्लस, 2 बाहर चला गया, A चला गया और B चला गया, हमारे पास रह गया D। अब देखें, ये हमने कर लिया इसका कॉमन यानी सिंप्लीफाई। इसमें और कुछ हो सकता है, और ना कुछ प्लस हो रहा है, ना कुछ माइनस हो रहा है, ना कोई फॉर्मूला लग रहा है, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 3 वाले में, 3 टर्म्स वाले क्वेश्चन में, जब आपने पहला स्टेप तो सब में ये करना है, कॉमन देखना है, कॉमन ले लिया, कॉमन के बाद अगर कुछ नहीं हो रहा तो क्वेश्चन आपका वहीं एंड हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको एक इसका पार्ट ये करवा रही हूँ 4 वाला, इजी लगेंगे आपको ये क्वेश्चन। 20 है, सॉरी। अब देखें, ये 3 टर्म्स वाला क्वेश्चन है जी, वही 5 के टेबल में तीनों आ रहे हैं। 5 कॉमन आ गया, A सब में आ रहा है, B सब में आ रहा है, C सब में आ रहा है। एक A सब में आ रहा है, एक B सब में आ रहा है, एक C सब में आ रहा है। इसमें एक A आ रहा है, इसमें 2 A आ रहे हैं, इसमें 3 A क्यूब आ रहे हैं। तो एक तो तीनों में आ रहा है, तो जो तीनों में आएगा वो सिर्फ कॉमन होता है। A क्यूब, 2 A इसमें भी है और 2 A इसमें भी, बल्कि इसमें 3 है, तो 2 A तो इन दोनों में से आ सकते थे पर इसमें से नहीं आ सकते थे, इसलिए एक A लिया। इस तरह B के लिए और इसी तरह C के लिए। अंदर क्या बचा जी, 5 बाहर चला गया, A बाहर चला गया, 2 B एक बाहर चला गया, एक रह गया, एक C बाहर चला गया, 2 C रह गए। 5 2s are 10। एक A चला गया, एक रह गया, एक B चला गया, 2 रह गए, एक C था वो C का C बाहर चला गया। 20, 5 कितने सा 20, 5 4 सा 20। एक A बाहर चला गया, 2 रह गए, एक B था वो बाहर चला गया, एक C बाहर चला गया, एक अंदर रह गया, और ये हमारा क्वेश्चन हो गया ख़त्म, क्योंकि इसमें और कुछ नहीं हो रहा। अब बेटा एक पार्ट है इसका 5th, वो थोड़ा सा इससे एक स्टेप बस अलग है, बात यही है, वो भी मैं करवा रही हूँ, देख लें। अच्छा जी, इसमें आ गई ब्रैकेट्स, 3 से थोड़ा हट के है, इसलिए जब 4 वाला क्वेश्चन होता था हमारे पास तो उसमें नेक्स्ट लास्ट स्टेप में ना, सेकंड लास्ट स्टेप में ऐसी ब्रैकेट्स बनती होती थी। ये पूरी एक टर्म है, क्योंकि ये ब्रैकेट का मतलब है ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये एक ही टर्म है। सेंटर में ये माइनस है और ये दूसरी टर्म है, एक टर्म और दूसरी टर्म। इन दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन आ रहा हो, देखिए x x y y,
लेकिन एक चीज़ हमने देखी कि ये x माइनस 3y पूरे का पूरा ही कॉमन आ रहा है। तो इस टर्म में से ये और इस टर्म में से ये, जब ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा तो उसमें से क्या किया करेंगे, हमने ये पूरा बाहर निकाल लिया, पीछे क्या बचा, इसके पास ये बच गया, इसके पास ये माइनस के साथ बच गया और ये डन हो गया। इसमें से तो कुछ नहीं बाहर आ रहा, इसमें से क्या बाहर आ रहा है, देखिए इसको तो हमने ऐसे लिख लिया ना, ये क्वेश्चन समझे यहाँ तक ख़त्म हो गया था, लेकिन हमने कहा कुछ और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखें x y y, एक x और एक y बाहर आ रहा था, इसमें ये 2x और इसमें 7, एक x एक y रह गया, ऐसे ही है, ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हम ऐसे करते हैं x y को पहले लिख लेते हैं, इसको बाद में लिख लेते हैं और सबसे एंड वाली पे बड़ी को लिख लेते हैं। तो ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है, समझ आ गई। तो एक इस तरह का बिल्कुल है पार्ट नंबर 6, बिल्कुल ऐसा है पार्ट नंबर, बस यही। और पहले जो 2-3 पार्ट्स हैं वो फिर मैंने आपको इनकी तरह के करवा दिए, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 1 कंप्लीट। अब ये सारा कुछ फैक्टराइजेशन ही है बेटा, 3 टर्म्स वाले देखे और इस तरह के देखे। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं, उसमें हैं 4 टर्म्स वाले। और एक बात उसमें देखनी है, जो ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, जो इसका लास्ट पार्ट है ना, ये देखें x² माइनस y² और y² माइनस, चले थोड़ा सा चेंज है, ये भी मैं करवा दूंगी। बात वही थी जो हमने ये वाला क्वेश्चन नहीं किया, इसी तरह था, लेकिन वो एक स्टेप में माइनस कॉमन लेना पड़ना है, तो वो मैं ही करवा दूंगी। अच्छा जी, अब जो है पहले मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। ये जी है सेकेंड का फर्स्ट पार्ट, मैंने राइट कर दिया इधर। 1 2 3 4 कितने टर्म्स वाले आ गए, पहले 3 थे, अब 4 वाले आ गए। जब 4 टर्म वाला क्वेश्चन आ जाएगा तो हमने 2-2 का पेयर बना लेना है, देखना है कि किसमें ज़्यादा सेम सेम है, उन दो को इकट्ठा कर लेते हैं, बाकी 2 इकट्ठे रह जाएंगे। जैसे ये 5 है ना, ये भी 5 है, तो ज़रा नंबर्स को देख के इकट्ठा कर लेते हैं, वरना आप ए और ए में ये भी इकट्ठा हो सकता था, ऐसे भी कर सकते हैं। तो हमने बस देख लिया, हमारी मर्ज़ी, हमने इन दोनों को इकट्ठा कर लिया। आप इन दोनों में से इन दोनों का पेयर बना सकते थे, लेकिन इनका और इनका हमने ले लिया। हमने इनको पहले एक साथ लिख लेना है फर्स्ट टाइम में। बाकी क्या बचे, -3ay बच गया और इसमें बच गया +3by। ये 2 और ये 2, ये 4 रह गए। अब इन 2 में से कॉमन लेना है, क्या कॉमन आया, 5 और x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, a माइनस b, ठीक है। जब तीसरी टर्म के पास माइनस हो तो यहाँ लिख देते होते हैं माइनस। 2 टर्म्स को कर लिया, अब इनकी बारी आई है, लेकिन उनके दरमियान में आ रहा है माइनस, वो लिख देते हैं इधर। अक्सर बच्चे ये वाली बात नहीं लिखते, यहाँ ब्रैकेट डाल देते हैं और साइन कोई डालते ही नहीं अंदर, ये गलती है, यहाँ से क्वेश्चन गलत हो जाता है, कोई नंबर नहीं मिलना। जो यहाँ साइन होता है ना, वो इधर लिख लेना होता है। अब इनमें से क्या कॉमन आ रहा है जी, 3 और y ब्रैकेट, इसके पास क्या रह गया, a और इसके पास क्या रह गया, b। यहाँ क्या है, प्लस, लेकिन जब इसके यहाँ माइनस होगा और वो जो बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट आ जाएगी, इसका मतलब अंदर वाले साइन बदल जाएंगे, क्योंकि जब मैं इनको दोबारा ओपन करूँगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर प्लस से रहने देती तो प्लस माइनस माइनस हो जाना था, वो दोबारा हमें नहीं मिलना था। तो इसलिए जब बाहर माइनस हो तो अंदर वाले साइन चेंज। अब देखें ये भी है, अब ये पूरी एक टर्म, ये पूरी एक टर्म और ये सेंटर वाला माइनस, इसमें और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, जो भी हमने करके आए ना पीछे वाला क्वेश्चन, ये देखें, समझे, अभी ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, एक स्टेप खुद से किया, लेकिन अब ये आगे से बात शुरू होगी। क्या किया था, a माइनस b बाहर ले लिया था, पीछे क्या बचा, इसके पास बचा 5x, ये बचा -3y और ये हमारा क्वेश्चन हो गया डन। देखिए फैक्टराइजेशन करनी थी, सिंपलेस्ट फॉर्म चेंज कर लिया, फैक्टराइजेशन का मतलब यही होता है। तो ये पार्ट, ये सारे पार्ट्स बेटा ऐसे ही हैं, ये पहला मैंने करवा दिया, दूसरा और तीसरा तो बिल्कुल सेम है। जो 4th वाला पार्ट है ना, वो मैं थोड़ा सा करवा देती हूँ, वो है तो यही, बस उसमें एक बात का फ़र्क आएगा। देखें इसमें 4 टर्म थी, अलग अलग नज़र आ रही थी, हमने 2-2 के पेयर बनाए और फिर हम यहाँ तक पहुँचे। इसमें उन्होंने खुद जो है ना वो कर दिया काम, समझे, पहले क्वेश्चन की तरह। जब इस तरह के ब्रैकेट्स आ जाती हैं और पेयर्स ऐसे बन जाते हैं, तो हम क्या करते होते हैं, हम जो ये ब्रैकेट वाला देखते होते हैं वो अक्सर सेम होते हैं, फिर हमको कॉमन ले लेते हैं, जो बाकी बचता है उसको लिख देते हैं और क्वेश्चन एक स्टेप में हो जाता है। देखिए x माइनस वाई और यहाँ y माइनस z है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये तो सेम नहीं है, हम कॉमन नहीं ले सकते। अब हमें इसको करना पड़ेगा ओपन। अगर मैं इसको ओपन करूं,
तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर जी माइनस वाई स्क्वायर जी, इसको भी ओपन कर लेते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स जी स्क्वायर। देखिए मैंने इकट्ठा कर लिया। देखिए ना, अब इसको सिंप्लीफाई तो करना था, लेकिन ये कैसे सिंप्लीफाई हो रहा है, ना वो इकट्ठा हो रहा है ना वो कुछ और। अब हमें मजबूरन ब्रैकेट्स ओपन करनी पड़ी। जब ब्रैकेट्स ओपन कर ली, अब देखते हैं सेम वालों को इकट्ठा लिखने की कोशिश करते हैं। तो सेम वाले हमारे पास हम कौन कौन से दो पेयर चूज़ करें। ये देखिए, ये एक्स जी है, ये भी एक्स जी है, इनको इकट्ठा ले लें। कुछ बच्चे एक्स और ये वाले एक्स को ले लेंगे, और ये ले लेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। आंसर दोनों में सेम ही आएगा। लेकिन अगर इनको दोबारा ले लेंगे और इनको दोबारा ले लेंगे तो दोबारा ये क्वेश्चन ही बन जाएगा। हमने वो काम नहीं करना, हमने सिंप्लीफाई करना है। तो मैंने कहा मैं इसको और इस पेयर को ले लेती हूँ, क्योंकि ऐसे सिंप्लीफाई नहीं हो रहा था, सेम वैल्यूज एक जैसी नहीं, इकट्ठी नहीं थी। यहाँ एक्स वाई था, यहाँ वाई जी था। जब हम ऐसे करेंगे तो सेम वैल्यू इकट्ठी आ जाएंगी। बाकी दो बचे हैं जी, वाई स्क्वायर जी और ये बच गया है ना जी। अब देख लेते हैं इन चार, देखो चार वाला क्वेश्चन बन गया। अब पहले में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स जी, एक्स बचा और इसके पास जी बच गया, क्योंकि एक एक्स बाहर चला गया था, एक रह गया, इसमें एक जी चला गया था, एक रह गया, और एक्स और वाई में से बाहर चले, एक्स और जी बाहर चले। फिर तीसरी वैल्यू से पहले माइनस है, माइनस लिखा, वाई कॉमन आ रहा है, वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इसमें भी वाई स्क्वायर है, इसमें भी वाई स्क्वायर है। अंदर क्या बचा आपके पास, जी माइनस एक्स, ये बात हो गई। अब देखते हैं बेटा, एक काम इसमें ये देखने वाला है कि ये आपके पास हम इस तरह वैल्यू आ जाती, जैसे ये वैल्यू आई थी, फिर हम क्या करते थे, ये अंदर वाली वैल्यू सेम होती थी और फिर हम कॉमन लेते थे बाहर और पीछे आंसर बच जाता। देखिए एक्स माइनस ये जी माइनस एक्स है, इसमें माइनस एक्स के साथ है, इसमें माइनस जी के साथ है। तो हम अगर इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें, या अगर हम इसको पहले आगे पीछे ले लेते फिर भी मसला ना होता ये, चले खैर। अब हम कर लेते हैं, अगर मैं इसका माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस क्या ले लूँ, कॉमन ले लूँ, तो यहाँ प्लस हो गया, समझे, मैंने माइनस से कॉमन ले लिया और जो माइनस थी वो प्लस हो गई, जो प्लस थी वो माइनस। इसको उल्टा कर दिया ना, उल्टे का मतलब ही मैं माइनस को बाहर ले आई, माइनस को बाहर ले आई, वो बाहर माइनस माइनस से क्या हो गया, प्लस। बाहर माइनस को ले आई तो जो माइनस था वो प्लस हो गया, जो प्लस था वो माइनस हो गया। ठीक है, समझ आई बात की। एक चीज़ तो ये है, देखिए अब एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस जी और पीछे रह गया एक्स जी प्लस, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो। एक बात तो थी ये, कुछ स्टूडेंट्स क्या करें, अगर यहाँ से देखिए मैंने क्या किया था, इसको ओपन किया था, ओपन करके पेयर्स इकट्ठा अलग अलग लिखा, फिर पेयर्स बना ली। अब अगर आप ये देखो ना, अगर आपको ये मसला आ रहा है इस स्टेप में, हम यहाँ अगर लिख लें, मैं आपको ये बताऊँ कि ये इस स्टेप के बाद अगर मैं इस स्टेप को दोबारा लिखूँ, ये क्वेश्चन तो ख़त्म हो गया, लेकिन अगर किसी ने ज़्यादा और आसान बनाना है, इस वाले को पहले लिख लें माइनस प्लस वाली को, और माइनस वाली को बाद में लिख लें। इससे क्या फ़ायदा होगा, जब कॉमन लेंगे ना हम, तो इसमें से क्या कॉमन आ गया, एक्स जी, अंदर रह गया एक्स माइनस जी, ये बाहर प्लस रह गया, वो मसला ही ख़त्म हो गया, और कॉमन आ गया वाई स्क्वायर, अंदर क्या रह गया एक्स माइनस जी। देखिए वो पहले ही वैसा बन गया, इसमें मैं क्या किया, कॉमन लेना पड़ा। तो आप अगर इसको रीअरेंज कर लेंगे ना, तो फिर आपको ये भी मसला नहीं करना पड़ेगा, आपको यहाँ से एक्स माइनस जी और एक्स जी प्लस वाई स्क्वायर आ गया। तो यानी इस स्टेप के बाद ये भी कर सकते हैं, इस स्टेप के बाद ये भी कर सकते हैं। ये ज़्यादा आसान है, ये कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिसको जो समझ आ गई वो वैसे कर ले। अच्छा जी, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। ठीक है, 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम चलते हैं अपने लास्ट 3 क्वेश्चन की तरफ, 3 तक आज करते हैं, 4 से इंशाल्लाह फिर जो है हम नेक्स्ट से शुरू करेंगे ट्यूसडे से। तो क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, ये आपके पास, तो इसमें आप देखिए फैक्टराइजेशन ही है, सारा क्वेश्चन में उन्होंने फैक्टराइजेशन ही लिखा है। हमने क्वेश्चन समझा कि 1 2 3 टर्म्स वाला क्वेश्चन, जैसे पहला था, पहला स्टेप क्या है जी, कॉमन लेना। 4 वाले में पहले पेयर बनाते होते हैं, फिर कॉमन लेते हैं। 3 वाले में पहले स्टेप में कॉमन लेना होता है। कॉमन
कुछ भी नहीं आ रहा इसमें से, तो फिर हम इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे? जब 3 वाले में से कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा, इसका मतलब उस पर कोई फॉर्मूला लगना है। और फॉर्मूला कौन सा लगा करेगा? वो लगेगा यहाँ a + b होल स्क्वायर वाला, जो कि आपको पता है क्या होता है, a² + 2ab + b²। यहाँ लगा करेगा a - b होल स्क्वायर, जो आपको पता होता है a² - 2ab + b²। इन्होंने हमें ये वाली साइड दी और इन्होंने ऐसी बना देनी है। आप देखें ये सारे प्लस प्लस, इसका मतलब ये साइड दी है a² b² 2ab। तो इसको मैं इस तरह की पहले फॉर्म में स्क्वायर की फॉर्म में डालती हूँ, फिर इसको बंद कर दूँगी। अगर किसी के साथ माइनस लिखा हो 3 टर्म्स वाला और कॉमन आ रहा हो, मतलब फिर माइनस वाला लगेगा। जैसे एक पार्ट में आपको माइनस वाला भी करवा दूँगी। इसका मतलब जो a स्क्वायर वाली होगी पहली टर्म, वो बनेगा स्क्वायर a का 40। इस पर तो स्क्वायर लिखा हुआ है लेकिन इस पर स्क्वायर लिखा नहीं है, ये होता है 12। ऐसे 12 12 144 और a का स्क्वायर, इसको मैंने कर दिया क्लोज। ये बन गया पूरा a² पहली टर्म का स्क्वायर, ये है दूसरी टर्म का स्क्वायर a² + b² + 2, इसकी वजह से प्लस 2a क्या था? a आपके पास था ब्रैकेट में 12 और b क्या था आपके पास 1, a² b² + 2ab, यानी ab वहाँ से देख के लिखना है, ठीक है। ये 12 है, यानी मैंने इसको ज़रा थोड़ा सा इस तरह की फॉर्म में, इस तरह की फॉर्म जनरेट कर दी ताकि मैं इससे बाद में ये बना सकूं। अब क्या होता है, इसका मतलब होता है पहली और दूसरी वैल्यू को बंद करें और उस पर स्क्वायर डाल दें। तो इसका मतलब ये है पहली और दूसरी वैल्यू को एडिशन के साथ, क्योंकि ये + 2ab - 2ab ये बात डिफाइन करता है कि इसके दरमियान में क्या आना है फॉर्मूले के का होल स्क्वायर। तो ये हमने इसको कर लिया फैक्टराइज, दैट्स इट, ठीक है। 3 टर्म वाले में अगर कॉमन नहीं आ रहा और कुछ भी नहीं हो रहा, मतलब फिर इसके पेयर्स ही बनने हैं, और ये हम क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे, ठीक है। इसका मैं सेकंड करवा देती हूँ पार्ट, वो भी देख लें। अगर बाकियों में से कोई नहीं होगा ना तो वो फिर लेक्चर के दौरान पूछ लें, बाद में मत पूछा करें बेटा, बाद में मुश्किल होती है मेरे लिए भी एक एक बच्चे को जवाब देना। लेक्चर में आप पूछ लेंगे तो फ़ायदा रहेगा, फिर भी चलें, अगर नहीं आती तो पूछ लें। 3 टर्म वाला है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, देखें ये a और ये b स्क्वायर नज़र आ रहे हैं, a², ये लास्ट वाली का स्क्वायर। अब ये - 2ab बनना है, मतलब माइनस वाला फार्मूला लग रहा है क्योंकि एक वैल्यू के साथ माइनस -2a क्या है यानी पहली टर्म, और b क्या है वो इधर से देख के लिखनी करनी है जो हमने बना ली होती है। अब अगर मैं देखूँ ये इससे कट जाए और ये इससे कट जाए तो पीछे फिर क्या बचेगा? 2 ही बचेगा, यानी वो भी दोबारा बनना चाहिए। और इस फॉर्मूले का रेफरेंस साथ में लाजमी देना जब ये वाले क्वेश्चन करेंगे। इसको बंद कैसे करना था? a पहली टर्म, इसकी वजह से माइनस, और b यानी दूसरे टर्म का होल स्क्वायर, क्लोज कर दी, और ये फार्मूला यानी आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये जो इसके बाकी के पार्ट्स हैं, ये वाला पार्ट तो बिल्कुल सेम है ये। अच्छा पहले कॉमन भी देखना है, कॉमन आ रहा हो, जैसे इसमें कॉमन आ रहा है 3 का टेबल, पहले कॉमन आएगा, फिर देखेंगे कि अभी भी स्क्वायर बन रहा है। इसमें तो जब कॉमन ले लेते थे तो आगे कुछ बनने के काबिल नहीं रहता था, इसमें जब कॉमन लेंगे तो आगे फार्मूला फिर भी लगेगा क्योंकि स्क्वायर बन रहे होंगे ऐसे, तो फिर आप करेंगे ये ऐसे कर लेना है। ये जो क्वेश्चन है इसमें पहले करना पड़ेगा थोड़ा सिंप्लीफाई, पहले इसका फार्मूला ओपन करना पड़ना है। यहाँ पहले ऐसे, ये बिल्कुल जी, बल्कि ये भी सेम है, ये a² पूरा बना हुआ है, बल्कि मैं करवा देती हूँ ये वाला। ये है जी थर्ड वाला पार्ट, माइनस है 14z और इनटू में डाला है x + y। 3 टर्म वाला है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो देखिए ये उन्होंने ना पहले से पहली वैल्यू का स्क्वायर बनाया हुआ है, वो अलग बात है कि वो अंदर उसके 2 लिखी हैं, कोई मसला नहीं। ये बन जाएगा 49 7z का स्क्वायर, a² + b² - 2, a क्या है ये, b क्या है जी ये, 2 7s are 14z, यही बनेगा, और x + 1। देखिए जब मैं इसको ओपन करूँगी तो यही बनेगा। अब इसको अगर मैं फॉर्मूले की फॉर्म में लिखूँ तो पहली वैल्यू, इसकी वजह से माइनस दूसरी वैल्यू का होल स्क्वायर, समझ आ गई आपको? तो ये बेटा ये बन गया आपके पास, ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 3 तक ही आज कर लेते हैं, कल इंशाल्लाह 4 और 5 करेंगे और साथ 5.2 शुरू कर लेंगे, और साथ में फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन आज नहीं करवा पाई, थोड़े आपको क्वेश्चन मैंने कहा रिवाइज हो जाए, फिर हम फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन भी कल कर लेंगे। आज के लिए बेटा इतना ही है, ओके, अल्लाह हाफिज़।